subconscious mind. Your mind is shaping your reality every moment. Your subconscious mind. Complete delusion. You gotta believe the delusion. लेकिन आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि कोई भी आपके कॉन्शियस माइंड के अगेंस्ट जाकर कोई भी थॉट आपके सबकॉन्शियस के अंदर में नहीं डाल सकता है। सो द पर्सन विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू हिज टेम्परामेंट। कि आपके पास दिमाग है और आपको पता होना चाहिए कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब अगर आप इस लॉ को नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, जैसे कि फ्रस्ट्रेशंस, फेलियर और दिस काइंड ऑफ थिंग। हमारे सेकंड चैप्टर का टाइटल है हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, यानी आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर आपने चैप्टर 1 और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा। और इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि आपके पास दिमाग है और आपको पता होना चाहिए कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस दिमाग के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो हम हमारे कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और जो चीज़ें हम हैबिचुअली और यूजुअली बार बार सोचते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके बैठ जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड ही रियलिटी के अंदर चीज़ों को कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा और अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। दिस इज़ द वे योर माइंड वर्क्स। सबकॉन्शियस माइंड किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि उसके लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता है कि ये चीज़ सही है या फिर ये गलत है, वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करता है। वो दोनों के लिए सेम तरीके से काम करता है। अगर आप इस लॉ को नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, जैसे कि फ्रस्ट्रेशंस, फेलियर और दिस काइंड ऑफ थिंग। और अगर आपकी हैबिचुअल थिंकिंग पॉजिटिव है और अच्छी है तो आप सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे। तो जब आप दिमाग से किसी भी चीज़ को सच मान लेते हैं और उसको सच की तरह ही महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उसको रियलिटी के अंदर चेंज करता है और आपके एक्सपीरियंस में उसको बदल देता है। तो उसका सीधा मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही रिस्पॉन्स या फिर रिएक्शन देगा जो कि आपके थॉट्स के नेचर के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों अलग अलग माइंड नहीं है, ये माइंड के अंदर ही होने वाली एक्टिविटीज़ के दो अलग अलग लेवल हम बोल सकते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका रीजनिंग माइंड है, जिससे कि आप चूज़ करते हैं, जैसे कि आपको भी क्या खाना है, आपको बाहर घूमने जाना है या नहीं, ये सब आपके कॉन्शियस माइंड से रूल होता है। बट ऑन द अदर हैंड जैसे कि हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक होती रहती है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारी पलकें झपकती रहती हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो काम कर रहा होता है ये कंटिन्यूसली ही काम करते रहते हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड की तरह आपसे आर्ग्यू नहीं करता है। हम दिमाग में शायद सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ सही है, तो ये आर्ग्यूमेंट कॉन्शियस माइंड में होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये आर्ग्यूमेंट कभी नहीं कहेगा कि ये चीज़ सही है और या फिर ये चीज़ गलत है। वो सिर्फ चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो कि आप उसे प्रोवाइड करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस मिट्टी की तरह है जो कि सभी प्रकार के बीजों को एक्सेप्ट करती है, चाहे वो घास का हो या फ्रूट का हो या फिर कोई यूजलेस हो, और वो उसका काम है कि वो उस पेड़ को ग्रो करे। तो यानी कि आप जो भी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में डालोगे वो उसे रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा बिलीव सिस्टम रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपका बिलीव सिस्टम, आपका माइंडसेट का जो है ना बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड एक गेट के ऊपर खड़े किसी वॉचमैन की तरह है, जिसका काम है सबकॉन्शियस माइंड को फेक और फास्ट थॉट्स से दूर रखना। और अब तक आप जो है ना माइंड के बेसिक लेवल को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हर एक चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट करता है, फिर उसके ऊपर वो सोचता है कि ये सही है या गलत है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये चीज़ नहीं करता है, वो सिर्फ फोकस करता है कि उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और सबकॉन्शियस माइंड अपनी कोई भी प्रेफरेंस नहीं रखता है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो अब हम इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझने वाले हैं। तो अब ये सोचिए कि आप किसी स्ट्रेंजर को जाके बोलते हैं कि आप काफ़ी बीमार दिख रहे हैं और आपकी आंखें बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही थकी हुई है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? तो जब आप उसको ऐसा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा और वो भी बुखार के और कमज़ोरी के सिम्टम्स को फील करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी काम कर रही है। और ऐसा तभी होगा जब वो आपके इस सजेशन को, यानी कि आपने जो बात कही उसको वो मान लेगा, उसको वो सच फील कर लेगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफरेंट रिएक्शंस टू द सेम सजेशन। तो ये बात सच है कि एक ही चीज़ के ऊपर दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द
कंडीशनिंग ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को बोलते हैं कि अरे आप तो काफ़ी बीमार लग रहे हैं और आपकी आंखें भी काफ़ी थकी हुई लग रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? सो द पर्सन विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू हिज टेम्परामेंट। शायद वो आपके सजेशन को एक जोक समझ के हंसे और इसे टाल दे, लेकिन वहीं एक दूसरा इंसान ऐसा भी हो सकता है जो इसे एक्सेप्ट कर ले, और अगर उसने आपके इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो ये चीज़ सच में फील करेगा कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, और वो गंभीरता के साथ साथ में परेशान भी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास में ऑप्शन होते हैं कि वो चूज़ कर सकता है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये नहीं सोचेगा कि ये अच्छा थॉट है या फिर नहीं। उसका काम है थॉट्स को, आपके द्वारा दिए गए सजेशन को, इंस्ट्रक्शन को रियलिटी के अंदर चेंज करना। तो इसीलिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प तो कर ही सकती है, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो शायद हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी डेंजरस प्रूफ हो। तो पॉजिटिव थॉट्स को अपनी लाइफ के अंदर लाने के साथ साथ में नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव जो चीज़ें हैं, उनसे दूर रहना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हाउ ऑटो सजेशन बेनिफिट्स फियर। इसका मतलब है कि ऑटो सजेशन किस तरीके से आपके जो फियर्स हैं उनको हटा सकता है। सो ऑटो सजेशन मीन्स सजेस्टिंग समथिंग डेफिनेट एंड स्पेसिफिक टू वन सेल्फ। तो ऑटो सजेशन का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको मेरी लाइफ से देना चाहूँगा, जो कि कुछ ही दिनों पहले की बात है। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वो लैपटॉप जो है उसके अंदर मुझे हर रोज़ डेली मॉर्निंग में टाइम सेट करना पड़ता है। उसका टाइम दोपहर के 12 बजे ऑटोमेटिकली सेट होता है अगर मैं उसको चेंज ना करूँ। मेरे ऑफिस का वाईफाई उस दिन बंद था और मैं ऑफलाइन काम कर रहा था, तो काम करते करते मुझे 2 घंटे हो गए थे, यानी कि रियलिटी में 12 बज चुके थे, लेकिन मेरे लैपटॉप के अंदर दिख रहा था कि मुझे 2 बज चुके हैं। और उसको देखने के बाद में मुझे बहुत ही ज़ोरों से भूख लगने लग गई थी, और फिर मैंने जैसे तैसे ये सोचा कि मैंने आज सुबह से बहुत ही कम काम किया है, तो मैं काम पर लगा रहा और 1 घंटे बाद मैंने देखा कि 3 बज गए हैं। तब मेरी भूख बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब ऑफिस में मैंने सर को एक काम ट्रांसफ़र किया व्हाट्सएप के ऊपर, तब मैंने देखा कि मैंने उसके अंदर अभी तक टाइम ही चेंज नहीं किया है। मैं बोला कि मैंने सोचा कि अभी तक 3 बज चुके हैं, लेकिन मेरे कलीग्स वगैरह ने कहा कि अभी तो सिर्फ 1 बजे हैं। तो आपने देखा कि मेरे माइंड को एक सजेशन मिला जो कि नेविडेट था कि 2 बज चुके हैं, तो मेरे माइंड ने उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया और मुझे भूख लग गई। अगर वैसे देखें तो लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि मैं डेली लंच 3 बजे के आसपास करता हूँ। तो इसी तरीके से ऑटो सजेशन काम करता है, और आप इसको अपने फियर्स दूर करने के लिए या किसी अच्छे काम को करने के लिए या अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिविटी को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो एक बार एक यंग सिंगर को ऑडिटोरियम के अंदर परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, और उससे पहले किसी रीज़न से 3 बार उनकी परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा नहीं रहा था, और ये एक नेगेटिव जो एक्सपीरियंस है वो उनके मन के अंदर बैठ चुका था। जबकि उनकी आवाज़ बड़ी ही अच्छी थी, मगर वो यूजुअली खुद से कहती रहती थी कि जब मैं स्टेज पर जाती हूँ तो मैं अक्सर गा नहीं पाती हूँ, मेरे नोट्स सही नहीं लगते हैं, और फिर ऑडियंस मुझे पसंद भी नहीं करती। आई विल ट्राई बट आई एम फुल ऑफ एनजाइटी। और ये ऑटो सजेशन प्रॉपरली उसके माइंड के अंदर एक्सेप्ट हो चुका था, बट वो इस चीज़ से अनअवेयर थी और उसकी ये चीज़ मैनिफेस्ट होती जा रही थी। लेकिन सी ओवरकम विद इट विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो वो यंग सिंगर दिन में 3 बार अपने आप को एक रूम में अकेला कर लेती और आराम से रिलैक्स्ड होकर बैठ जाती थी, जिसमें कि वो अपने माइंड और बॉडी दोनों को आराम से रिलैक्स सिचुएशन के अंदर लेके आती। शी कॉन्ट्रैक्टेड द fear suggestion by saying to herself, I sing beautifully, I am poised, calm and confident. She repeated this statement loudly with feelings from 5 to 10 times with each sitting. She had 3 such sittings every day and one immediately period to sleep. At the end of the week, she was completely poised and confident. And after that, she performed really well. तो इसी तरीके से आप भी अलग अलग टाइप के सजेशंस या फिर अफर्मेशंस को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको आगे के पार्ट्स के अंदर और भी ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलेगा। और साथ ही में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि मैं पर्सनली कौन सी अफर्मेशंस को करंटली यूज़ कर रहा हूँ। दिस वॉज द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो बी पॉजिटिव, control your mind and grow in the life. Thank you.